किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। जिन्ना मर्जी जोर ला ले, ਇਹਦਾ ਖੰਡਾਰਾ ਖੰਡਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस की गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और एक महाभारत दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पर मचा हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्या किसान युद्ध जैसी तैयारी कर कर उतरे हैं? क्या ये आंदोलनकारी युद्ध जैसी तैयारी कर कर उतरे हैं? और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का सामान, जिस तरह के औजार लेकर ये उतरे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े औजार, ऐसा लग रहा था कि इनसे जिनसे दीवारें गिराई जा सकती हैं, जिनसे बड़े बड़े घर ढाए जा सकते हैं, उन मशीनों को लेकर आखिर ये क्यों बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जिस पर तुरंत संज्ञान भी लिया गया। और फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इन मशीनों को वहां पर मत भेजिए। किसानों से सीधे सीधे कहा गया कि इसके चलते उपद्रवी इसका फायदा उठा सकते हैं और उससे कुछ भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसी तैयारी देखकर लगता है कि क्या युद्ध जैसी तैयारी कर ली है। लेकिन पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं। ये तो आंदोलनकारी जो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर इनके लिए किस तरह की तैयारी थी। देखिए किस तरह लोहे की बाड़ लगा रखी है दूर तक। ये शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर पर इसी तरह की तैयारी है। मैं आपको दिखा रही हूं कि एक के बाद एक बैरिकेड्स लगे हुए थे। वो जरा तस्वीर फिर से चलाइए। बैरिकेड के पीछे बैरिकेड, उसके पीछे कटीले तार, उसके पीछे सुरक्षा कर्मी। ये सारी तस्वीरें बॉर्डर से आ रही हैं। आरएएफ की तैनाती दिखाइए जरा। आरएएफ के जो जवान वहां पर तैनात हैं वो बॉर्डर्स पर, उनके पास ये देखिए एंटी गैस जो मास्क है, ये इसलिए है क्योंकि वहां पर अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं तो उनके बीच भी ये वहां पर पाला संभाले रखें। ये तस्वीरें वहां बॉर्डर से आ रही हैं। आपको बताती हूं, हथियार लेकर तैनात हैं, आंसू गैस के गोले इन्हीं से दागे जाएंगे। अब आप सोचिए कि ये सब बॉर्डर पर क्यों करना पड़ रहा है, और ये तैयारी जिसमें किसान और जवान आमने सामने होंगे, ये क्यों करना पड़ रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं जो आज बॉर्डर पर हुआ, वो आपको चंद सेकंड में जरा दिखा देती हूं कि क्या हो रहा है। जरा तस्वीर देख लीजिए। शंभू बॉर्डर पर 14,000 किसान जुटे हुए हैं, 14,000 किसान, और दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं किसान, लेकिन उन्हें वहां रोका जा रहा है। किसानों के पास 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, किसानों के पास 300 गाड़ियां, मिनी बसें हैं वहां पर, और इनके पास जेसीबी और पोकलेन मशीनें हैं। ये कौन सी मशीनें हैं जिनसे घरों को अगर ढाया जाए, दीवारों को ढाया जाए तो इन्हीं का इस्तेमाल होता है। मशीनों से बाड़ेबंदी और बैरियर तोड़ने की तैयारी थी क्या? सवाल यह है। ड्रोन गिराने के लिए पतंग और चाइनीज मांझा भी लेकर पहुंचे वहां पर आंदोलनकारी। एंटी टियर गैस मास्क से लैस हैं ये किसान जो वहां पर पहुंच रहे हैं। इन्हें पता है कि आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, लेकिन ये पहनकर आगे बढ़ते जाएंगे। पुलिस ने इन किसानों पर वहां पर आंसू गैस के गोले आज दागे, किसानों पर ड्रोन से दागे गए आंसू गैस के गोले। ये आज तस्वीर बॉर्डर की है। आपको बताती हूं, जो मशीनें लेकर पहुंचे उनको जरा देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा होगा कि बॉर्डर के हालात क्या हैं। जरा वो तस्वीरें दिखाइए जो बड़ी बड़ी लाखों की मशीनें लेकर ये पहुंच रहे हैं। ये पोकलेन मशीन है और ये बुलेट प्रूफ पोकलेन है, यानी इसके अंदर जो व्यक्ति बैठेगा और यहां से इसे चलाएगा तो उस पर गोली भी असर न करे, इसलिए ये मशीनें लेकर, लाखों की मशीनें हैं ये, इन्हें लेकर ये तैनात हो गए। वहीं जेसीबी मशीनें आपको दिखाती हूं। ये जेसीबी मशीनें लेकर पहुंचे हैं। अब इनका क्या काम है बॉर्डर पर? जो सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए हैं, जो कटीले तार लगाए हैं, उन्हें उखाड़ फेंके, इसके लिए ये लेकर पहुंचे जेसीबी मशीनें। सोचिए, पूरी तैयारी करके कि यहां अगर पुलिस रोकेगी तो उन्हें धराशायी करके आगे बढ़ जाएंगे। जेसीबी मशीनें तैनात की गई। ये बड़ी बड़ी मशीनें लेकर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं किसान। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं क्या? और इसकी आड़ लेकर क्या एक बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है? गृह मंत्रालय ने कैसे इस पर नजर बनाई हुई है वो आपको दिखा देती हूं। गृह मंत्रालय ने क्या कहा है? गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों को खुली छूट दी जा रही है। उपद्रवी खुलेआम मशीनरी जुटा रहे हैं, यह कहा जा रहा है, और इनका इरादा
पड़ोसी राज्यों में यानी पंजाब से जुड़े हुए जो राज्य हैं वहां पर हंगामा करने का होगा। उपद्रवी पड़ोसी राज्यों में एक तरह की अव्यवस्था फैला सकते हैं, प्रदर्शन की आड़ में विघटनकारी गतिविधि हो सकती है, बाधा डालने वाली, और ये देश का माहौल खराब कर सकती है। ऐसे लोगों पर पंजाब सरकार से कहा है कि वो तुरंत कार्रवाई करें, इन्हें जमा ना रहने दें। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए क्या हो रहा है बॉर्डर पर, उसके बाद महाभारत। किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। किसानों और सरकार के बीच चौथी दौर की बातचीत फेल होने से जिस बात का डर था, बॉर्डर पर वही हालात बन गए हैं। उपद्रवी किसी भी हाल में दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इसके लिए वो पुलिस की बाड़ेबंदी तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी मशीनें लेकर उपद्रव मचा रहे हैं। इस तांडव को देखते देखते पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन उपद्रवी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की है जो हरियाणा पंजाब को जोड़ी जाती है। ये आप ड्रोन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस की गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और किसानों को तितर बितर किया जा रहा है। तस्वीर ये है कि सुबह से ही टीयर गैस जो है किसानों पे लगातार छोड़ने का प्रयास हरियाणा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर चल रहे हंगामे को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में आज सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत होने जा रही है। किसान इस बैठक में अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि शंभू बॉर्डर पर उपद्रव तेज हो गया है। हालांकि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के साथ 5वीं बैठक में सकारात्मक हल निकालने की बात कही है। वार्ता के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो एमएसपी का हो, पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो। मैं यही निवेदन करूंगा कि शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। किसान आंदोलन की आड़ में चल रहे उपद्रव को विपक्ष हवा देने में जुटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपद्रवियों की मांगों की वकालत की है। खड़गे का कहना है कि सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी सरकार बनेगी तो वो किसानों की एमएसपी वाली मांगे मान लेंगे। लेकिन खड़गे ने ये नहीं कहा कि जब उनकी सरकार थी तो इन्हीं मांगों को देश की संसद में अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली कहकर ठुकरा दिया गया था। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। बॉर्डर पर बवाल की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। चारों तरफ अफरा तफरी और धुआं है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो उपद्रवियों को खदेड़ दे, लेकिन उपद्रवी भी भारी तैयारी के साथ भिड़े हैं। उपद्रवियों के पास एंटी टियर गैस मास्क और चश्मे हैं, जिसके अलावा पुलिस के वाटर कैनन को रोकने के लिए खास तरह की शील्ड्स भी हैं। इनसे साफ है कि उपद्रवी आज आर पार की लड़ाई के मूड में। यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। शंभू बॉर्डर पर उपद्रव की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनें और उपकरण हैं, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्लानिंग के तहत उपद्रवियों को उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे 2024 चुनाव तक माहौल को ऐसे ही खराब किया जाता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।